अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बॉक्स मॉडल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया था वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था हाइट, विड्थ, बॉर्डर। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्जिन के बारे में। ठीक है, जस्ट हम आज मार्जिन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पैडिंग हम पार्ट 3 के लिए रख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्जिन। तो मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पर बॉक्स मॉडल .html के नाम से एक फ़ाइल बना लिया और .css के नाम से css के लिए मैंने फ़ाइल बना लिया। ठीक है, अब मैं html वाली फ़ाइल में वापस आती हूँ और यहाँ पर मैं HTML का वर्जन 5 सेलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट अपना कोड सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं टाइटल भी दे देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिन। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया। उसके बाद मैं एक h1 टैग यूज़ कर रही हूँ हेडिंग के लिए। ठीक है, उसमें भी मैं लिख देती हूँ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मार्जिन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मार्जिन प्रॉपर्टी मेरे क्रोम पेज पर आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको पेज का साइज़ बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो इस तरह से मेरी प्रॉपर्टी मार्जिन प्रॉपर्टी हेडिंग आ चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट मेन चीज़ की तरफ पढ़ते हैं, जिसके लिए मैं 2 डिव्स बनाऊंगी और उनको अलग क्लास दूंगी। तो मैं 2 डिव्स बनाने लगी हूँ। एक क्लास का नाम दे दूंगी मैं बॉर्डर और दूसरी डिव में मैं एक क्लास का नाम दे देती हूँ मार्जिन। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 डिव्स आ चुकी हैं। इनको मैंने अलग अलग क्लास के नेम दे दिए हैं। एक का नाम है बॉर्डर और दूसरे का नाम है मार्जिन। तो यहाँ पर मेरे रिफ़्रेश करने से मुझे कुछ नहीं शो हुआ। ये इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने डिव्स के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा। ठीक है, तो जब मैं टेक्स्ट लिखूँगी तो मुझे डिव्स शो हो जाएंगी, लेकिन मैं जब इंस्पेक्ट करूँगी तो ये देखिए मुझे डिव डॉट मार्जिन और डिव डॉट बॉर्डर ये मुझे शो हो रही है क्लासेस। तो इसका मतलब मेरी डिव्स बन चुकी हैं। तो अब हम इनको CSS से थोड़ी बहुत स्टाइलिंग देकर इनको अपने पेज पर लेके आते हैं ताकि हम अपनी मार्जिन प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर लिंक अटैच करूँगी CSS की, जो मेरी फ़ाइल का नेम है बॉर्डर बॉक्स मॉडल .css। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर क्लासेस का नेम लिखूँगी। पहली क्लास का नाम मेरा क्या है, बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं CSS में डॉट लिखूँगी। क्लास के लिए CSS में क्या चीज़ यूज़ होती है, डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉट लिखूँगी और बॉर्डर क्लास का नेम। ठीक है, इसको मैं हाइट सेट कर देती हूँ 200 पिक्सल और विड्थ में सेट कर देती हूँ 200 पिक्सल। दोनों की हाइट और विड्थ मैंने सेम सेट की है। और इसको बैकग्राउंड कलर भी कोई प्यारा सा दे देते हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। और बॉर्डर जो हमने कल डिस्कस किया था उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। पहले हमने उसकी विड्थ लिखनी है। यहाँ पर मैं इसको विड्थ दे देती हूँ 3 पिक्सल ताकि आपको क्लियरली बॉर्डर नज़र आए। उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी टाइप भी लिख देती हूँ सॉलिड और उसका कलर लिख देती हूँ ब्लैक। ठीक है, तो ये हाइट विड्थ और बॉर्डर हमारा रिपीट हो गया है जो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें मेरे पास ये डिव आ चुकी है। 200 पिक्सल की मैंने इक्वल उनको हाइट और विड्थ दी थी और ये बॉर्डर मैंने उनको 3 पिक्सल का दिया था। ब्लैक कलर का, टाइप इसकी सॉलिड रखी थी और मैंने इस डिव का कलर क्या रखा था, चॉकलेट। तो मेरे पास ये कलर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने ये स्टाइलिंग जो मैंने डॉट बॉर्डर को दिया है वही सेम स्टाइलिंग मैंने जो दूसरी क्लास बनाई थी HTML में मार्जिन के नाम से, इसको भी मैं यही सेम स्टाइलिंग दे दूँगी। बस मैं जो बैकग्राउंड कलर है ये मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर पहले मैं अपनी क्लास का नेम लिख देती हूँ मार्जिन और हाइट विड्थ सब कुछ मैं सेम दूँगी। बस मैं यहाँ पर कलर थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी ताकि मुझे अलग अलग डिव्स शो हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका कलर रखा है ग्रीन सा। तो ये देखें यहाँ पर मेरी 2 डिव्स बन रही हैं। ठीक है, अब हम मेन चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। मार्जिन किससे कहते हैं, आउटर स्पेस को। जैसे मैंने ये 2 बॉक्सेस बना रही हैं, मुझे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस चाहिए। साथ साथ इनकी जो बॉटम पहले बॉक्स की जो बॉटम है और दूसरे बॉक्स का जो टॉप है ना, वो एक दूसरे का बॉर्डर वो एक दूसरे के साथ लग रहा है। तो मुझे इसी चीज़ को रिमूव करना है कि इनके दरमियान मुझे स्पेस चाहिए। तो इसी स्पेस को लगाने के लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, मार्जिन की। ठीक है, तो मार्जिन किस लिए यूज़ होता है, आउटर स्पेस के लिए। टू बॉक्सेस के दरमियान या 2 टैग्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन के लिए मैं मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी और 40 पिक्सल जस्ट मैंने लिखा है। 40 पिक्सल जस्ट लिखने से ये होता है कि टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम। ठीक है, टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम में इक्वल हमें स्पेसेस मिल जाती हैं, एक्सटर्नल स्पेसेस। ठीक है, तो आउटर स्पेसेस या एक्सटर्नल स्पेसेस के लिए हम इस तरह से मार्जिन यूज़ करेंगे।
तो ये मैंने रिफ़्रेश किया तो मुझे चारों साइड से इक्वल स्पेसेस मिल गया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी चारों साइड से इक्वल मुझे स्पेसेस मिल गई हैं? इसके लिए अब मैं इंस्पेक्ट करूँगी। राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अपने बॉक्स को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर नीचे आप देखें बॉक्स मॉडल पे, तो ये देखिए यहाँ पर मुझे 40 40 40 40 मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से मुझे 40 पिक्सल की यहाँ पर मार्जिन शो हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर बाहर वाला कलर भी देख सकते हैं, येलो सा, सॉरी लाइट ब्राउन सा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मार्जिन मिल गया है, मतलब चारों साइड से इक्वल मार्जिन। लेकिन मुझे चारों साइड से अगर इक्वल मार्जिन नहीं देना तो उसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी तो ये मार्जिन की ही यूज़ करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर 40 पिक्सल मैंने इधर अलग लिख दिया और यहाँ पर मैं इधर अलग एक और पिक्सल लगा दूँगी 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोई 20 पिक्सल या जितने भी आपने लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होगा कि मुझे टॉप और बॉटम से अलग मार्जिन मिलेगा और लेफ़्ट और राइट से मुझे अलग मार्जिन मिलेगा। ठीक है, इसको भी रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ इंस्पेक्टर में वही अपना बॉक्स सेलेक्ट करती हूँ। तो अब देखें, अब यहाँ पर देखिए टॉप और बॉटम से मुझे 40 पिक्सल मिला है और लेफ़्ट और राइट से मुझे 20 पिक्सल मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज़ और बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली शो हो। ये देखें 20 और 20 लेफ़्ट राइट से, 40 और 40 टॉप और बॉटम से। इस तरह से हम मार्जिन की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं कि मुझे लेफ़्ट राइट से और मार्जिन देना है, टॉप बॉटम से मुझे और मार्जिन देना है। लेकिन मुझे एक और भी डिफ़िकल्टी है कि मुझे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से इक्वल मार्जिन नहीं देना। लाइक मुझे टॉप और बॉटम से इस वक्त मुझे इक्वल मार्जिन मिल रहा है और लेफ़्ट राइट से मुझे इक्वल मार्जिन मिल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे चारों साइड्स के मार्जिन डिफरेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं चारों साइड्स के लिए अलग अलग यहाँ पर मार्जिन लिख रही हूँ। ठीक है, 40 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 50 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर मैंने चारों साइड्स के लिए अलग अलग मार्जिन लिख दिया और सेव किया है। तो यहाँ पर अब देखिए मेरा बॉक्स मॉडल, तो देखिए मुझे टॉप के लिए 40 पिक्सल शो कर रहा है, बॉटम के लिए मुझे 50 और लेफ़्ट राइट में जो मैंने किया 20 और लेफ़्ट में मुझे क्या मिल रहा है 30 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बाहर वाला कलर देखें तो इस तरह से उसको बॉक्स को मार्जिन मिला है। ठीक है, लेकिन कुछ मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं। जो हमने ये सारा कुछ एक लाइन में लिखा है, हम इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे मार्जिन टॉप मैं अलग लाइन में लिख देती हूँ, मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ करके, लाइक 40 पिक्सल में इधर लिख देती हूँ। ठीक है, जो प्रोफेशनल जो वेबसाइट डिज़ाइनर होते हैं, अगर उनको अलग अलग स्पेसेस चाहिए, लेकिन चाहिए भी चारों साइड्स पर, टॉप के लिए अलग, बॉटम के लिए अलग, लेफ़्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, तो वो ऐसे यूज़ करेंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर अभी यूज़ की। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पर सिर्फ हमें मार्जिन लेफ़्ट की ज़रूरत होती है, बाकी ना राइट की ज़रूरत होती है, ना टॉप की, ना बॉटम की, तो वो हमें नहीं ज़रूरत होती। तो इसलिए हमें इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ जाता है। तो हम मार्जिन टॉप के लिए मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, राइट के लिए राइट की यूज़ करेंगे, लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट की, बॉटम के लिए बॉटम की। ठीक है, इसको मार्जिन सेम वैसे ही मिलेगा जैसे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हमने यूज़ किया ना, सेम इसको वैसे ही मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि हम इनके लिए भी अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको तब यूज़ करेंगे जब हमें सिर्फ सिंगल हमें मार्जिन चाहिए होगा। लाइक मुझे सिर्फ लेफ़्ट से थोड़ा सा चाहिए मार्जिन, तो मैं मार्जिन लेफ़्ट यूज़ करूँगी, तब मैं अकेला मार्जिन नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, हम इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पेज को दोबारा से रिफ़्रेश किया, तो अब मैं देखती हूँ अपने बॉक्स मॉडल को। तो ये देखें बॉक्स मॉडल में मुझे वही सेम मार्जिन मिला है, टॉप से 40 है, 30 और 20, मतलब जो मुझे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करके मिला था। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो आज हमने मार्जिन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मार्जिन के साथ हम अगर लेफ़्ट 40 पिक्सल लिखेंगे तो उसको टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम से 40 पिक्सल का मार्जिन मिलेगा, मतलब चारों साइड से इक्वल मार्जिन मिलेगा। ठीक है, जब हमें 4 इक्वल साइड्स चाहिए होती हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ एक मार्जिन की प्रॉपर्टी, जिसको हम सेट कर देंगे कोई भी पिक्सल जो हमें चाहिए होता है। मतलब यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे 20 पिक्सल अब लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो गया 4 इक्वल साइड्स के लिए। ठीक है, अब ये सेकंड पे जो मैं मार्जिन लिख रही हूँ ये होगा किसके लिए, 2 इक्वल साइड्स के लिए। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ 2 इक्वल साइड्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 इक्वल साइड्स। तो लाइक मुझे एक 20 पिक्सल का देना है और एक 20 पिक्सल का देना है, मतलब लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल
और टॉप बॉटम से 20 पिक्सल। यहाँ पर मैंने सेम सेम लिख दिया, मुझे 40 पिक्सल लिखना था। तो ऐसे सेम सेम अगर लिखना हो तो वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज़ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थर्ड पे मार्जिन की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करूँगी, किसके लिए, 4 डिफरेंट साइज़ के लिए, ठीक है। 4 इक्वल साइज़ के लिए हम सिंगल यूज़ करेंगे, 4 डिफरेंट साइज़ के लिए हमें चारों लिखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक 10 पिक्सल हो गया, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल एंड लास्ट वन इज़ 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो गया 4 डिफरेंट साइड्स के लिए। इस तरह से हम मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें कुछ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कोई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि हम जैसे हमने नैप बार बनाना हो तो उधर हमें कुछ जो हमें ए टैग्स में हमने लिखा होता है होम कॉन्टैक्ट अस, उसके लिए हमें जस्ट सिंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है, जो होता है मार्जिन लेफ़्ट हो गया या मार्जिन राइट हो गया या मार्जिन टॉप या बॉटम। तो उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है। तो इस मतलब अब ये मार्जिन लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये भी सिंगल सिंगल साइड के लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ मार्जिन लेफ़्ट 10 पिक्सल फॉर सिंगल साइड, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी वो मार्जिन राइट, फिर मार्जिन टॉप, फिर मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अब सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो। आप चाहे तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज वाली क्लास की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे इससे आपसे मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।